हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिच एक्स रिच के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में उसकी टीचर ना उसे बता रही थी कि वो असल में प्रेग्नेंट है। इसलिए यहाँ पे जिन्ना ना असल में गुस्से में उठ के वहां से अपने घर की ओर चली गई थी। तो यहाँ पे वो जब घर आती है तो हमें यहाँ पे उसके अंदर को पहली बार दिखाया जाता है, जो कि असल में काफी ड्रिंक कर चुकी थी और काफी ज्यादा उदास भी लग रही थी, क्योंकि असल में यहाँ पे उन्हें ना इन सभी चीजों के बारे में पता चल चुका था। तो इसलिए वो यहाँ पे उसकी बेटी को बता रहे थे कि मैं ना तुम्हारे फादर से डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें देख के ना यहाँ पे वो भी काफी उदास हो गई थी। वो यहाँ पे काफी मुश्किल से अपनी मदर को संभालती है। और वही फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हायुन को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने फादर और उसके भाई के साथ ना खाना खाने के लिए बैठती है। तभी यहाँ पे वो असल में बातों बातों में ना अपने फादर से $8,000 के लिए पूछती है। पर यहाँ पे ये दोनों तो ये बात सुन के शॉक हो गए थे और साथ ही में इसके भाई को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था इस बात पे। तो इस वजह से यहाँ पे हायुन उठ के ना अपने कमरे में चली गई थी। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे जाके ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था कि तुम्हें $8,000 मजाक लग रहे हैं, किस लिए चाहिए तुम्हें। तो इस वजह से यहाँ पे जब वो वापस से जाके उसी ड्रेस को देखती है जो कि उसने असल में उससे बोरो की थी, तभी हमें यहाँ पे असल में फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है पिछली पार्टी का, जहाँ की वो असल में यहाँ पे पार्टी अटेंड कर रही थी और वो यहाँ पे सभी लोगों को ना ऐसे ही देख रही थी कि यहाँ पे एक से बढ़ के एक ना अमीर फैमिली के बच्चे मौजूद थे। और वही जब उसकी ड्रेस पे असल में वो ड्रिंक गिर चुकी थी और उसी वक्त ना उसी पार्टी में जेना भी वहाँ आ गई थी। और वो यहाँ पे उसके पास जाती है और उसके हाथ में जो वाइन की बोतल थी वो जानबूझ के ना उसके ड्रेस पे गिरा देती है। और वो उसे यहाँ पे काफी ज्यादा बातें सुनाती है कि तुम ऐसी हो, गरीब हो, तुम यहाँ पे रहना डिजर्व ही नहीं करती, तुम चली क्यों नहीं जाती, ऐसे ऐसे काफी ज्यादा बातें उसे सुनाती है। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे पार्टी से ना बाहर भी निकलवा देती है। और वही पार्टी खत्म होने के बाद जब यहाँ पे जेना को फिर से उसके फादर के साथ दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके फादर की वजह से ना बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। और फिर वहीं पे सीन कट होकर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे उसे जिन्ना के साथ दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि असल में ये दोनों का प्लान ही था कि असल में हायुन को फंसाया जाए, यानी कि ये सारी चीजें ना इन दोनों ने जानबूझ के की थी। जब यहाँ पे वो लड़की वहां से चली गई थी तो उसी वक्त ना वहाँ पे डोन भी वहाँ आ चुका था और असल में इसने ना इन दोनों की ही बातें सुन ली थी। तो यहाँ पे वो उससे गुस्से में पूछ रहा था कि तुमने हायुन के साथ पार्टी में ये जानबूझ के किया ना, आखिर चाहती क्या हो तुम उससे। पर यहाँ पे जेना तो गुस्से में उसे को ही उल्टा काफी सारी बातें सुना के फिर वहां से चली जाती है। और वही जब हमें यहाँ पे सुयोंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसी पार्टी वाली ना वीडियो देख रहा था जिसमें कि हायुन की ड्रेस खराब कर दी गई थी। और तभी वहां से ना असल में हायुन भी गुजरती है, तो वो यहाँ पे ना असल में उसे वहां से जाते हुए देख लेता है। तो असल में हमें यहाँ पे पता चलता है कि हायुन ना असल में यहाँ पे किसी एक लड़के से मिलने आई हुई थी। तभी यहाँ पे अचानक से सुयोंग भी वहाँ पे आ चुका था और वो उस लड़के को पकड़ के उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि असल में उसे यहाँ पे शायद गलतफहमी हो गई थी कि वो लड़का ना उसे किसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है या फिर उसे कोई गलत चीज करने के लिए कह रहा था। तो हमें यहाँ पे असल में पता चलता है कि हायुन ना उसके पास जो महंगे वाले शूज थे उन्हें बेचने के लिए वो आई थी, ताकि वो थोड़े पैसे जमा कर सके उस ड्रेस को वापस करने के लिए। तो इस वजह से फिर यहाँ पे उसका ये प्लान भी खराब हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पे ना काफी गुस्से में वहां से जा रही थी। तो सुयोंग यहाँ पे उसे रोक के उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हायुन तो यहाँ पे गुस्से की वजह से उसकी बात सही सुन ही नहीं रही थी। और वो उससे कह रही थी कि तुम्हें पता है उस ड्रेस की कितनी प्राइस थी, $8,000, इतने की मैं उस ड्रेस को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ये सब कह के ना वो फिर से वहां से पैदल जाने लगती है। और फिर यहाँ पे सुयोंग उससे कहता है कि उस ड्रेस की कितनी प्राइस थी। और फिर ऐसे ही कुछ देर बाद ना वो उसे अपनी बाइक पे लेके उसे उसके घर पे छोड़ने आ गया था। वो ऐसे ही फिर यहाँ पे उन दोनों के बीच में नॉर्मल सी बात होती है और वो ऐसे ही पैदल वहां से जा रहे थे। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की असल में फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई जाती है, यानी कि वो अब थोड़े से एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे शायद। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे हायुन असल में अपने टीचर के पास आई थी। तो टीचर असल में उसे ना कुछ स्कॉलरशिप के फॉर्म्स दिखा रही थी और उससे कह रही थी कि तुम इनमें से कोई एक स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर लो। और फिर वहां से जाने के बाद जब वो अपने क्लासरूम में जा रही थी तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसके बैग पे किसी ने ना स्टिकी नोट्स चिपका दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि इक्वल एजुकेशन पैराडाइट। और इसी चीज को देख के ना यहाँ पे सभी स्टूडेंट उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। तभी यहाँ पे फिर जिना भी वहाँ आ जाती है और वो यहाँ पे ना उसे साइड में लेके चली जाती है। तो फिर असल में हायुन यहाँ पे उससे कह रही थी कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, तुम ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर यहाँ पे असल में जिन्ना उससे कह रही थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ सकती। और साथ ही में कह रही थी कि तुम्हें ना असल में $8,000 चाहिए ना, तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ, पर इसके बदले में ना तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, यानी कि ये स्कूल तुम्हें यहाँ से
छोड़ के जाना होगा और मैं ये सब करने के लिए तुम्हें सोचने का टाइम भी दे रही हूँ। और यही पे ये सीन कट हो जाता है और फिर जब हमें यहाँ पे हायुन को बस स्टैंड पे दिखाया जाता है घर जाते हुए, तभी यहाँ पे असल में डोन वहाँ आ जाता है और वो यहाँ पे उसे अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं ले जा रहा था और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम उस पार्टी में गई ही क्यों थी जहाँ की तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम वहाँ पे कभी जाती ही नहीं तो तुम्हारे साथ ये कभी होता ही नहीं और ना ही वो लोग तुम्हें बुली करते। और साथ ही में कह रहा था कि मुझे अब इंतजार करते हुए ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए तुम मुझे बता दो कि उस दिन हुआ क्या था, यानी कि असल में रियल कल्प्रिट कौन है, उसे किसने धक्का दिया था। और यहाँ पे फिर भी हायुन उससे कह रहे थे कि क्या तुम इसके बदले मुझे पैसे दोगे। तो इस बात पे डुयोंग उससे कह रहा था कि क्या किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम्हें यहाँ पे पैसे कमाने की पड़ी है। तो इस वजह से यहाँ पे हायुन ना गुस्से में कार से उतर के जाने लगती है और उसकी बात भी नहीं सुन रही थी। यहाँ पे डुयोंग उसे यहाँ पे फिर भी बुला रहा था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो फिर यहाँ पे हायुन फिर से वापस जाके उससे कहते हैं कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, पर वो असल में धक्का देने वाली एक लड़की थी। तो साथ ही में उससे कह रहे थे कि तुम तो स्कूल के डायमंड हो, अगर तुम उस लड़की की केयर ही नहीं कर पाए, उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए जिसे कि तुम पसंद करते हो, और तो और उस लड़की ने भी तुमसे हेल्प नहीं मांगी क्योंकि तुम उसके शायद कभी केयर कर ही नहीं पाए। ये सब बातें उसे सुना के ना फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और वही जब दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे सुयोंग ना हायुन को अपने साथ उसी लैब में लेके आ गई थी। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि चलो बैठो मेरे साथ लंच करो। तो शायद यहाँ पे हायुन ना इस बात पे थोड़ी खुश लग रही थी क्योंकि पूरे स्कूल में आखिरकार कोई तो है जो कि उसके साथ अच्छे से पेश आता है, यानी कि उसे दोस्त की तरह ट्रीट करता है। तो फिर यहाँ पे असल में सुयोंग उससे कह रही थी कि क्या तुम्हारे ड्रेस के पैसे कलेक्ट हो गए, क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा पैसे होंगे। पर यहाँ पे हायुन उससे बता रहे थे कि नहीं, अभी तो वो पैसे कलेक्ट नहीं हुए क्योंकि मेरे पास वो पैसे ही नहीं है उतने सारे। तो यहाँ पे असल में सुयोंग उससे कह रही थी कि मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे कि तुम ना पैसे कलेक्ट कर सको जल्दी से, क्या तुम सुनना चाहोगे। और फिर वो असल में यहाँ पे एक लड़के को उसे जाके दिखाती है हॉल की लॉबी में, जो कि असल में यहाँ पे इन सभी लोगों को, यानी कि बाकी स्टूडेंट को जिसे कि पैसों की जरूरत होती है, उन सभी लोगों को पैसे उधार में देता है। और इसी सीन के साथ रिच एक्स बिच के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।